आज के इस वीडियो में हम सम और एनी का यूज़ देखने वाले हैं। सम और एनी का यूज़ 9 to 12 वाले स्टूडेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सम और एनी से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम सम मीन्स होता है कुछ या थोड़ा। सम का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, उनके साथ किया जाता है। एग्जाम्पल है आई हैव सम वाटर, कि मेरे पास कुछ पानी है या मेरे पास थोड़ा पानी है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, चाहे उसके साथ काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, दोनों ही कंडीशन में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम सम का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के एग्जाम्पल है। फर्स्ट है आई हैव सम बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, इस विषय पर मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। यहाँ पे जो बुक्स वर्ड है वो काउंटेबल नाउन है, बुक्स को हम गिन सकते हैं, इसीलिए इसके साथ यहाँ पे सम का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, बर्तन में थोड़ा दूध है। यहाँ पे जो मिल्क वर्ड है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम गिन नहीं सकते। दोनों ही सेंटेंस अफर्मेटिव है, दोनों ही सेंटेंस सकारात्मक है, इसीलिए इनके साथ सम का यूज़ होगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव सम मनी, सम पेजेस ऑफ दिस बुक आर टॉर्न, देयर आर सम पिक्चर्स इन दिस बुक, मदर हैज़ बॉट सम मैंगोज। ये चारों ही सेंटेंस अफर्मेटिव है और सभी के साथ हम सम का ही यूज़ करेंगे। आई होप अब आपको सम का यूज़ समझ आ गया होगा कि सम का यूज़ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। जैसे कि स्क्रीन पे आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, ये सम के यूज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट एग्जाम्पल है विल यू गिव मी सम मनी, वुड यू लाइक सम केचप, प्लीज़ लैंड मी सम मनी, विल यू हैव सम मिल्क। इन चारों ही सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इसमें एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, एक निवेदन किया जा रहा है। इसीलिए इन सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य न मानकर इन्हें असर्टिव ही माना जाता है और इनके साथ सम का ही यूज़ किया जाता है। शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि जिन सेंटेंसेस में प्लीज़, विल, वुड, काइंडली ऐसे शब्द लिखे हो तो वहाँ पे सम का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सभी वर्ड पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं। नेक्स्ट एनी का यूज़ देख लेते हैं। एनी मीन्स होता है कोई। एनी का यूज़ हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। फादर हैज़ नॉट टेकन एनी फूड, पिताजी ने कुछ भी नहीं खाया है। ये एक नकारात्मक वाक्य है और इसके साथ एनी का यूज़ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर इज़ नॉट एनी मिल्क इन द पॉट, बर्तन में कुछ भी दूध नहीं है। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ये दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है और इनके साथ एनी का यूज़ होगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। डिड यू टेक एनी बाइसिकल, क्या तुमने कोई साइकिल ली। इज़ देयर एनी न्यूज़, कोई खबर है। डज सी स्वीप एनी रूम, क्या वह कोई कमरा झाड़ती है। आपने देखा कि तीनों ही सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है, तीनों में कोई प्रश्न किया जा रहा है, इसीलिए इसके साथ एनी का यूज़ होगा। अगर किसी सेंटेंस में हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली तीनों का ही मीनिंग मुश्किल से या शायद ही होता है, अगर किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड लिखे दिखे तो वहाँ पे भी हमें एनी का ही यूज़ करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है देयर इज़ हार्डली एनी मिल्क इन द किचन, कि किचन में मुश्किल से ही कोई दूध है। सी हैज़ बेयरली एनी ब्यूटीफुल ड्रेस, कि उसके पास मुश्किल से ही कोई सुंदर सी ड्रेस है। देयर आर स्कैर्सली एनी रोज़ प्लांट इन द गार्डन, कि बगीचे में मुश्किल से ही कोई गुलाब का पौधा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसीलिए इसके साथ हम एनी का ही यूज़ करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में इफ़ लिखा हो और आपको सम या एनी का यूज़ करने के लिए बोला जाए, तो इफ़ जिसे हम डाउट की कंडीशन या संदेह वाली स्थिति कहते हैं,
तो तब भी आपको एनी का यूज़ करना है। अगर नेवर लिखा हो तो उस टाइम भी आपको एनी का यूज़ करना है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में इफ़, नेवर, हार्डली, बेयरली या स्कैर्सली अगर इस प्रकार के शब्द आपको लिखे दिखे तो आपको उसके साथ एनी का ही यूज़ करना है। आज के इस वीडियो में हमने सम और एनी का यूज़ देखा। आप इन रूल्स को पढ़िए और इन्हें कुछ सेंटेंस के साथ इनकी प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा डाउट्स आपके क्लियर होंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।